नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, हाउ फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहती है, हमने पढ़ा इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वे सभी प्रॉपर्टी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं उसको लार्ज एक्सटेंट में दिखाते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, जो ईच एटम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उसको हम परमानेंट उसका अपना क्या है डाइपोल मोमेंट होता है, पढ़ा भी है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, नेबरिंग एटम का स्ट्रॉन्गली कपल्ड करता है थ्रू एक्सचेंज इंटरेक्शन। वही नहीं एक्सचेंज इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। और ड्यू टू दिस डोमेन फॉर्म्ड होते हैं, और डोमेन क्या है, एक रीजन है जो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल रखता है, ईच पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, देखिए। ये दो डायग्राम बना लीजिए आप। स्क्वायर टाइप से अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को समझिए, देखिए ये डोमेन ड्यू टू दिस डोमेन फॉर्म होता है। डोमेन क्या एक रीजन है विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स। एटॉमिक डाइपोल क्या है आपको पता है, आपके जो मैग्नेटिक टाइप होते हैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ होती है डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट की, तो विच नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल विच पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन इवन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, इन अनमैग्नेटाइज का मतलब क्या ऐसे, ये कौन सा अनमैग्नेटाइज्ड है। देखो वेरियस जो डाइपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल टू ईच अदर। जो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0 है।
वेरियस डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एट रैंडम, हैंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स 0 है। लेकिन अगला देखिए आपका, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हैं, बी लगाते हैं आप, यहाँ पे आपने क्या लगाया, बी लगाया। वेरियस डोमेन अलाइन देम सेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सभी देखो अलाइन हो गई। अब नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, तो गिव ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। ग्रेटर इज एक्सटर्नल फील्ड, ग्रेटर विल बी द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन, हैंस ग्रेटर विल बी द मैग्नेटाइजेशन। तो डोमेन कंटेन होता है अबाउट 10 की 10 एटम एंड साइज लगभग इसका होता है 10 की -4 से 10 की पावर -5 मीटर होता है, और दीज आर विजिबल अंडर ए स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, ये आपको दिखाई देते हैं। तो ये थी आपकी डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। दिस इज और ये क्या कहती है, देखो हाउ फेरोमैग्नेटिक डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर पे आपको बताना है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है, हमने पढ़ा है क्यूरी लॉ से, मैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। दैट इज, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सब्सटेंस कन्वर्टेड या चेंज लिखते हैं into paramagnetic substance। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड हाउ फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड अपॉन टेम्परेचर।